रतन टाटा को लेकर के देश भर में एक तकलीफ का, दुख का माहौल है। सोशल मीडिया पर आप देखें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम नेता, राजनेता, अभिनेता, उद्योगपति, आम आदमी सब उनके प्रति संवेदना जता रहे हैं, लेकिन उनको एक महान भारतीय के तौर पर याद कर रहे हैं। रतन टाटा का जाना सिर्फ एक उद्योगपति का जाना नहीं है। रतन टाटा का जाना हिंदुस्तान के उद्योगपति को कैसा होना चाहिए, इस मिसाल का जाना है। हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान के समाज के लोगों के साथ कारोबारी घराना कैसे अपनी सोच तय करता है, अपना लंबा सफर तय करता है, इस एक लंबे युग का जाना है। रतन टाटा का जाना स्वाभिमान से, सम्मान से, सादगी से, सदाशयता से और इंसानियत से भरे एक जीवन का जाना है। आप एक अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान के तमाम उद्योगपति घरानों से आगे हो सकता था, जो उसका टोटल एसेट है, आंकड़ों में वो बहुत आगे जा सकता था, लेकिन देश की खातिर हेल्थ सेक्टर हो, सोशल वेलफेयर का सेक्टर हो, पढ़ाई लिखाई बच्चों का मामला हो, स्कूल्स का मामला हो, इतने डोनेशंस टाटा सन्स ने, टाटा ग्रुप ने दिए, इसलिए कि हमारे देश के बच्चों, हमारे देश का समाज, हमारे देश के सपनों को पूरा किया जा सके और एक मजबूत हिंदुस्तान बनाया जा सके। रतन कुछ लोगों के नाम के साथ उसकी जो सार्थकता है वो जुड़ती है। वो रतन टाटा ही नहीं थे, वो हिंदुस्तान के रतन वाकई थे। जितने लोग उनसे मिले, उन लोगों को आप सुनिएगा तो लगता है कि उन्होंने एक अद्भुत इंसान से मुलाकात की थी। सादगी से भरे, सच्चाई के बिल्कुल साथ साथ चलने वाले और जो करुणा होती है उससे भरे हुए एक इंसान को उन्होंने देखा, जाना, समझा। सुहेल सेठ का एक इंटरव्यू 5 साल पुराना मेरे यहाँ आया, मेरे कलीग हैं, उन्होंने किया, 5 साल पहले किया था, और रतन टाटा को बता रहे थे कि रतन टाटा क्या है। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का जो राजघराना है, बकिंघम पैलेस में रतन टाटा को उसने बुलाया एक बहुत बड़ा सम्मान देने के लिए, और वो सम्मान प्रिंस चार्ल्स के हाथों दिया जाना था। आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा राजघराना, ब्रिटेन का राजघराना अपने किले के भीतर बकिंघम पैलेस में रतन टाटा का सम्मान कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की इतनी सेवा की है। एक उद्योगपति के रूप में दुनिया जहान और अपने हिंदुस्तान को जिस तरीके से उन्होंने सींचा है, सहेजा है, वो एक आदर्श है और इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। बुलाया गया, रतन टाटा को जाना था। सुहेल सेठ कहते हैं कि मैं उसमें फ्लाइट में था लंदन, जैसे मैंने लैंड किया, मैंने मोबाइल ऑन किया, देखा कि रतन टाटा के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स पड़े हुए हैं। मैं अचानक चपका गया कि ऐसा क्यों
कि उनके इतने मिस्ड कॉल्स हैं। तो उन्होंने पलट करके रतन टाटा को फोन किया। तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट कमिंग टू लंदन टू रिसीव द अवार्ड। मैं लंदन अवार्ड को रिसीव करने नहीं आ रहा हूं। तो उन्होंने पूछा क्यों? आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सम्मान है आपका ये? जिन लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर 200 साल तक राज किया, वो लोग हमारे हिंदुस्तान के एक उद्योगपति को, एक बेहतरीन इंसान को अपने यहाँ बुला करके और सम्मानित करके खुद भी वो अपने आप को सम्मानित महसूस करना चाहते हैं। तो रतन टाटा की बात सही है, आप जो कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा जो डॉगी है वो बीमार है और मेरे साथ रहता है। मैं उसको छोड़ करके इस हालत में नहीं आ सकता और अपने डॉगी को छोड़ करके ब्रिटेन राजघराने में जाकर के सम्मान लेने के विकल्प को उन्होंने नहीं अपनाया। वो जो बोल नहीं सकता है, जो सिर्फ रतन टाटा की आंखों को देख करके अपनी बातें कह सकता है, समझा सकता है, उसकी खातिर उन्होंने ब्रिटेन के राजघराने का वो सबसे बड़ा सम्मान ठुकरा दिया। जब प्रिंस चार्ल्स को कहा गया कि वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका डॉगी बीमार है, तो वे अचंभे से भर गए और उनको बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसके भीतर इतनी करुणा है, वो अपने साथ रहने वाले जीव का भी इतना ख्याल कर रहा है। इंसान की बात छोड़िए, टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर रतन टाटा ने जितने बेहतरीन काम किए, कभी आप देखिए तो टाटा टेलीकम्युनिकेशन, टीसीएस, इतनी बड़ी कंपनी, जबरदस्त कंपनी वो रतन टाटा ने लॉन्च किया। इंडिका, टाटा मोटर्स में एक अलग सेगमेंट, जगुआर को टेक ओवर किया, लैंड रोवर को टेक ओवर किया। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी फोर्ड कंपनी और फोर्ड के दोनों ब्रांड को उन्होंने टेक ओवर किया। पहली बार रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने कंपनियों को टेक ओवर करना शुरू किया। जैसे वो ब्रिटिश टी कंपनी थी, उसको टेक ओवर किया, स्टील कंपनियों को टेक ओवर किया, अपना साम्राज्य बढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप का जितना एसेट है उसका ज्यादातर हिस्सा उन ट्रस्ट के पास है जो टाटा के ट्रस्ट हैं और जो देश की सेवा में लगे रहते हैं, इंसानियत की सेवा में लगे रहते हैं। यानी कि उनका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 65% जो कंट्रोल है वो उन्हीं 5 ट्रस्ट का है। तो टाटा सन्स जो कंपनी है उसके ऊपर कंट्रोल उन ट्रस्ट का है और टाटा ग्रुप को टाटा सन्स के जरिए ही आप मानी के चलाया जाता है। लेकिन टाटा नमक, देश का नमक, जानता होगा कि हिंदुस्तान के साथ कितना जुड़ करके चलने वाला एक औद्योगिक घराना है। तो नमक हो, चाय पत्ती हो, रेफ्रिजरेटर हो, कार हो, होटल्स, ताज मुंबई देखिए आप, तो ताज टाटा ग्रुप है। तनिष्क जैसी बड़ी कंपनी, ज्वेलरी खरीदने वाले लोग तनिष्क जाते होंगे। टाइटन, टाटा कंपनी। और टाटा कहते ही आपके पास एक भरोसा पैदा होता है कि टाटा है, यानी कि भरोसे का है, खरा है। और टाटा ने अपने ब्रांड के साथ, उसकी विश्वसनीयता के साथ, उसकी साख के साथ कभी भी समझौता नहीं होने दिया। रतन टाटा ने अपने हाथ में जो विरासत आई थी उसको बढ़ाया, चमकाया, पनपाया, उसका भरोसा और बढ़ाया और उसका ब्रांड वैल्यू दुनिया में कहीं ज्यादा ऊपर उठाया। रतन टाटा ऐसे हिंदुस्तानी रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के हर तबके की सोची। देश का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिनके साथ उनका निजी ताल्लुकात ना हो। लेकिन वो अपनी एक दुनिया थी उनकी,
जिसमें वो अपनी पूरी सादगी के साथ जीते थे और मिशन के साथ काम किया। काम बेइंतहा किया, बहुत किया, लेकिन मकसद के साथ किया। सिर्फ पैसा बना करके अटारियां खड़ा करना, साम्राज्य बढ़ाते चले जाना, इस भूख से वो बिल्कुल दूर थे। और वो एक साधारण उद्योगपति नहीं थे, असाधारण उद्योगपति, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी और बेहतरीन इंसान। एक अमिताभ बच्चन का कहीं मैं संस्मरण पढ़ रहा था कि कहीं फ्लाइट में थे, उस समय उनकी तूती बोला करती थी अटीज के आसपास, और बगल में रतन टाटा के बैठ गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो बहुत ही सादा है, सीधा सा लग रहा है, अखबारों में लगा पड़ा है। बगल में अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं। पूरी फ्लाइट में लोग इस बात से रोमांचित हैं कि अमिताभ बच्चन हमारी फ्लाइट में हैं। सबके चेहरे खिले हुए हैं और जो मेरे बगल में आदमी बैठा हुआ है वो बेपरवाह है, अपने अखबार में लगा हुआ है और फिर बाहर खिड़की के देख रहा है। तो अमिताभ बच्चन ने थोड़ी देर बाद पूछा कि सर, तो उन्होंने भी बातचीत शुरू की। तो फिर कहा कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं फिल्मों में काम करता हूँ। तो रतन टाटा ने पहले, अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आप फिल्में देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम मौका मिलता है फिल्में देखने का। तो बोले कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। बोले कि अच्छा लगा आपसे मिलकर के, मेरा नाम रतन टाटा है। तो ये सिंप्लिसिटी थी उनकी। और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैंने उतने बड़े आदमी को उतना साधारण पाया, जीवन में ऐसा कभी संभव ही नहीं हो पाया। तो रतन टाटा को देश के जितने बड़े लोग जिनके संपर्क में वे आए या वो उनके संपर्क में, रतन टाटा के संपर्क में आए, जिस तरीके से याद कर रहे हैं, अगर आप उनको जोड़ दें तो एक ऐसे आदमी की तस्वीर बनती है जो इस दुनिया जहान में अपनी तबीयत का, तासीर का, तहजीब का, तमीज का, तेवर का एकदम अलग था, एकदम अलग था। और वो एक ऐसा इंसान था जिस पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा कि रतन टाटा मतलब हिंदुस्तान का एक ऐसा बेटा जिसने बताया कि एक हिंदुस्तानी को कैसा होना चाहिए। और आज शाम 4 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाना है और देश के तमाम जो नामचीन लोग हैं वो मुंबई पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग रास्ते में होंगे, लेकिन टाटा को वही लोग विदाई नहीं दे रहे हैं जो मुंबई में हैं, उनके अंतिम संस्कार का हिस्सा बन रहे हैं। टाटा को समूचा हिंदुस्तान विदाई दे रहा है, अंतिम विदाई। और सबका दिल बोझिल है, सबकी आंखें नम है, मन भारी है। ईश्वर उनकी आत्मा को श्री चरणों में जगह दे। जितने बेहतरीन इंसान थे वैसा ही कोई बड़ा सा साम्राज्य उनको वहां भी दे कि इसकी भी देख रेख करो, ताकि एक मिसाल यहां भी गढ़ो। रतन टाटा हमेशा याद रहेंगे।